बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। कैदी नंबर 804 इमरान खान, जिसको कैद तन्हाई में रखे हुए 150 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, 5 माह से ज्यादा का टाइम गुजर चुका और इमरान खान को जेल से नहीं निकाला गया। ना ही किसी उनके कारकुन ने कोई उनकी शक्ल देखी, ना किसी और को पता, ना मीडिया को पता, ना उनकी कोई तस्वीर आई। पूरे 5 महीने हो गए, उनकी किसी किस्म की कोई तस्वीर जो है वो जेल से बाहर नहीं आई, ताज़ा तस्वीर, और ना ही उनकी कोई ताज़ा गुफ्तगू उनकी अपनी आवाज़ में बाहर आई हो। इस हद तक उनको कैद तन्हाई में और सख्त तरीन कैद खाने में रखा हुआ है। और ये सब कुछ इसलिए किया गया कि ये आखिरी हरबा इस्तेमाल किया गया कि इमरान खान साहब को जैसे ही जेल में डालेंगे, इमरान खान साहब टूट जाएंगे और टूट कर फिर वो खुद ही भीख मांगेंगे और खुद भीख मांगेंगे। फिर हम अपनी मर्जी से उनके कशकोल में थोड़ा बहुत अगर डालना हुआ हिस्सा, कोई 2-4 टके डाल देंगे, कोई 2-4 दिनों की ऑक्सीजन उनको दे देंगे और फिर हम अपने मुताबिक डील करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब इस एतबार से बड़े खुशकिस्मत साबित हुए कि उनको जो गिराने वाले थे वो खुद गिरते गए और जो उनको बदनाम करने वाले थे वो खुद बदनाम होते गए, जो उनको रुस्वा करने वाले थे वो खुद रुस्वा होते गए और एक एक करके सारे के सारे रुस्वा हुए, सारे के सारे नंगे हुए और पूरे का पूरा निज़ाम इस वक्त नंगा हो चुका है। और पाकिस्तान के अवाम जो 75 साल से समझते थे कि ये सिस्टम सही है और ये सिस्टम गलत है, तो पाकिस्तान के अवाम 75 साल बाद ये समझे कि नहीं, ये तो पूरे का पूरा निज़ाम ही गंदा है और ये बादशाह ही असल में जो हमें उजला उजला नजर आता है, ये बादशाह ही असल में नंगा हो गया है। और वो बादशाह को नंगा करने में इमरान खान साहब ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया। और जब बादशाह नंगा हो गया, इसका मतलब है पूरे का पूरा निज़ाम नंगा हो चुका है। इमरान खान साहब को कैद किए 150 दिन 5 महीने गुजर चुके, लेकिन अभी तक इमरान खान साहब और उनकी जमात जो है वो खत्म नहीं हो सकी, बल्कि हर आने वाले दिन में इमरान खान और उनकी जमात मजबूत से मजबूत तर हो रही है और पाकिस्तान के अवाम, करोड़ों अवाम उसके साथ जुड़ गए हैं। उस जमात को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब जो कि मुक़य्यद हैं, कैद खाने में हैं, सजा याफ्ता हैं, उनको जेल में रखा हुआ है और सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं और उनकी सिक्योरिटी, उन तक पहुंचना, किसी का मिलना एक संगे मील है और एक पुल सरात का कह लें कि पुल सरात से गुजर कर ही कोई जा सकता है। चंद वकील हैं जो उनसे मिलते हैं और जो मिलते हैं तो उनकी भी सख्त तरीन तलाशी ली जाती है। इवन इमरान खान के जो बहनें हैं या अहलिया है वो जाते हैं, उनकी तलाशी ली जाती है और कोई एक पेंसिल भी उन तक पहुंचाने की इजाजत नहीं है और खाली हाथ जाया जाता है, खाली हाथ वापस आया जाता है। तो सोचा यह गया था, आहिस्ता आहिस्ता पिछले 18-20 महीनों में जो कदम भी उठाया इमरान खान साहब के खिलाफ, जो उठाया गया वो उल्टा उठाने वालों के गले लग गया वो कदम, क्योंकि इमरान खान साहब को बदनाम करने वाले खुद बदनाम हो गए, पाकिस्तान इमरान खान को जलील करने वाले खुद रुस्वा हो गए और इमरान खान साहब को तनहा करने वाले खुद तनहा हो गए। और जब 15-20 जमातें मिलकर भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम उसके साथ जुड़ चुके हैं। अब सिचुएशन है ये है, एक खत इमरान खान साहब ने, आर्टिकल, खत नहीं आर्टिकल, उनका इकोनॉमिस्ट में शाया हुआ है और बैनुल अक़वामी जरीदा है बरतानिया का, और उसमें आर्टिकल का शाया होना अज खुद एक बहुत बड़ी खबर है। और क्योंकि वरना कौन किसी कैदी, किसी मुक़य्यद शख्स, किसी सजायाफ्ता शख्स को कैसे कोई आर्टिकल, वो भी आलमी जरीदे में, आलमी रिसाले में शाया होगा और वो पूरी दुनिया में फैल जाएगा और उसकी मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जमे भी होंगे और हर जो इलाके का, हर जोन का, हर बर्र आज़म का अखबार जो है वो उस आर्टिकल का तर्जमा करके अपनी जुबान में भी शाया कर रहा है। यहां तक कि खलीजी ममालिक भी उसको अपने इलाकों में जो उनके अखबारात हैं खलीजी ममालिक के, वहां पे भी वो शाया हो चुका है। सूरत हाल इस वक्त यह है कि सोचा यह गया था कि इंतखाबी शेड्यूल आएगा और उम्मीदवार जो हैं वो पहुंच ही नहीं सकेंगे, हम लड़ने ही नहीं देंगे इमरान खान को और पाकिस्तान तरीके से, हम इलेक्शन ही नहीं लड़ने देंगे, हम उनकी जिंदगी अजीरन कर देंगे। लेकिन लोगों ने अपनी जिंदगियां भी अजीरन करवाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नहीं छोड़ा और अभी भी नहीं छोड़ रहे। ईमान ताहिर हो या जरताज गुल, उनको
आप देख लें उनकी क्या हालत थी। जरताज गुल किस हालत में थी कल, उनको एक रिलीफ मिला पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिया। तो सिस्टम इस हद तक गुलाम इब्ने गुलाम है कि उस चीफ जस्टिस को भी माफ करने के लिए तैयार नहीं, जिसने एक औरत की, एक खातून की, एक लाचार और बेचारी खातून की इज्जत महफूज की और उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। लेकिन उन ऑनरेबल चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब को भी नहीं बख्शा जा रहा। वो माफिया उसके पीछे भी उसी तरीके से पड़ा हुआ है, जैसे सिसिलियन माफिया होता है वही एक्ट कर रहा है। और उनके खिलाफ न सिर्फ ये कि प्रोपेगेंडा और जलील तरीन प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है, बल्कि खुदा की पनाह, ना ही उनको आखिरत का खौफ है, ना ही किसी का गम है, ना किसी कानून का डर है, ना ही अपने ज़मीर की आवाज़ उन तक पहुंचती है कि हम कर क्या रहे हैं। एक शरीफ आदमी, एक शरीफ जज, अगर उसने एक खातून की इज्जत बचा ली और उसको कानून के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ दे दिया, तो ये उसका सबसे बड़ा गुनाह करार पाया। और उन ऑनरेबल चीफ जस्टिस के खिलाफ खवातीन की भी, दानिश्वर खवातीन जो हैं वो भी बेहंगम अंदाज में लगी हुई हैं। अब आते हैं कल अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान जो हैं, उनके यहाँ एक ब्रीफिंग हुई, प्रेस ब्रीफिंग थी अमरीकी हुक्काम, और वहां पे सवाल हुआ। पहले सवाल किया गया कि इमरान खान साहब के कागजात रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो उन्होंने कहा जी कि तो आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जी हम तो चाहते हैं पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इलेक्शन हो, साफ शफाफ हो, और हम उसको देख रहे हैं। फिर सवाल हुआ कि जी अमेरिका के कोई अड्डे वड्डे बात की थी, कोई ये इल्ज़ाम है। तो उन्होंने कहा ये बेसलेस है। हालांकि वॉइस ऑफ अमेरिका जो है, वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर रिकॉर्ड पर मौजूद है। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू, खालिद हमीद साहब की अपनी जुबान में ये जो अड्डों से लड़ाई शुरू हुई थी। बहरहाल उसके बाद अगला सवाल ये किया गया कि उन्होंने कहा जी हमारी कोई फेवरेट जमात, लेकिन साथ एक और जर्नलिस्ट भी बैठे थे। उन्होंने कहा कि ये जो कागजात रिजेक्ट हुए हैं, उसके बाद तजवीज़ कुनिंदगान को उठा लिया गया, तायद कुनिंदगान को उठा लिया गया, उम्मीदवारों को उठा लिया गया, तो ये सब कुछ आपको नजर नहीं आ रहा? क्या इसको साफ शफाफ इलेक्शन कहते हैं? तो इसका जवाब फिर वही था कि हम साफ शफाफ इलेक्शन देख रहे हैं। तो ये सिचुएशन मेरे सामने जरा पड़ी है। आपको बता दूं कि पंजाब में कौमी असम्बली की सीटें हैं जी 141, 141 है कौमी असम्बली की। तो 183 से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात रिजेक्ट हुए, यानी हर हल्के में एक से ज्यादा उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 141 सूबाई सीटें हैं 297, 297, तो वहां पे 286 से ज्यादा उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके कागजात रिजेक्ट हुए। कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं जी सिंध में 61, वहां पे 23 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। सूबाई असम्बली की सीटें हैं 130, वहां पे 34 से ज्यादा उम्मीदवारों के कागजात रिजेक्ट किए गए। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 सीटें हैं और सूबाई असम्बली की 51। तो बलूचिस्तान में 16 सीटों पे 27 उम्मीदवारों के कागजात रिजेक्ट किए गए और सूबाई असम्बली की सीटें हैं 51, तो वहां पे 74 उम्मीदवारों के कागजात रिजेक्ट किए गए बलूचिस्तान में। तो ये सिचुएशन। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की सीटें हैं 45, वहां पे 42 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात रिजेक्ट किए गए और सूबाई असम्बली की नशिस्तें 115, तो वहां पे 64 उम्मीदवारों के कागजात रिजेक्ट किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो यह सिचुएशन कागजात नामजदगी मुस्तरद, और पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफा हुआ है कि सबसे ज्यादा कागजात मुस्तरद हुए हैं उम्मीदवारों के। यह सिलसिला अभी चल रहा है और ये इसलिए चल रहा है, अब चैलेंज हो रहा है, हाई कोर्ट में आ रहे हैं मुकदमा, हाई कोर्ट से वो वापस हो रहे हैं क्योंकि वो गलत तरीके से हुआ सब कुछ। अब आते हैं, इमरान खान साहब ने एक जो कॉलम लिखा, आर्टिकल लिखा, और वो आर्टिकल पूरी दुनिया में इस वक्त फैल चुका है। वो इमरान खान जिसको बाजवा साहब कहते थे कि ये चुटकी मारने का, मेरी चुटकी का काम है, यूं इमरान खान जो है, यूं इमरान खान की छुट्टी हो जाएगी, इसका कोई नाम लेवा नहीं होगा। उसमें ख्वाजा आसिफ साहब भी सर फहरिस्त थे और जुमा 8 दिन, वो कहते हैं 2 और 2 4 दिन की बात है बस। ये होता कौन है, ये कोई भी नहीं होगा इधर। तो ये चीज है। उसके साथ साथ मैं उस खत की तरफ भी आता हूं। एक और प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है
वो जेल के अंदर के कुछ मनाजिर और जेल के अंदर इमरान खान साहब के कुछ बेबुनियाद किस्म की गुफ्तगूएं बाहर आ रही हैं। वो क्यों आ रही हैं? वो इसलिए आ रही हैं कि बाहर के हालात, पार्टी खत्म नहीं हो रही, लोग पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे, लोग मौजूद हैं। अवाम अब सरेआम कहती है कि हमने इमरान खान साहब को वोट देना है। वो कौमी असम्बली शहबाज शरीफ साहब का हल्का हो, हमजा शहबाज का हल्का हो, मरीम साहबा का हल्का हो, नवाज शरीफ साहब का हल्का हो, वहां के लोग कह रहे हैं कि हमने नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, मरीम साहबा को वोट नहीं देना। तो इसलिए वो भी किया जा रहा है। अब आते हैं जरा मजमून जो शाया हुआ है जी, ये मजमून है और उसमें कहा है कि इमरान खान ने बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के लिए एक मजमून में आइंदा आम इंतखाबात को तमाशा करार देते हुए मुआशी तबाही की पेशगोई कर दी है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई को इंतखाबात से महरूम करने के लिए बेचैन है। ये आज की उनकी तहरीर है और उसमें इमरान खान साहब ने लिखा है कि साबिक वज़ीर आज़म ने लिखा कि इंतखाबात होंगे या नहीं, इस हवाले से अवाम में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। ताहम अप्रैल 2022 में अदम एतमाद की मुज़हका खेज वोटिंग के जरिए जिस तरह मुझे और मेरी पार्टी को निशाना बनाया गया, इससे एक बात वाज़ेह हो गई है कि एस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी एजेंसियां और सिविल ब्यूरोक्रेसी पीटीआई को किसी भी तरह का मौका फराहम करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान ने लिखा कि गुज़श्ता साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद पंजाब में 14 मई 2023 को कबल वक्त इंतखाबात न करवाने के इक़दामात ने मुल्क में इंतखाबात के मुल्क के सबसे बड़े इदारे इलेक्शन कमीशन को दागदार कर दिया और इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करने पर मुझ समेत पीटीआई के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमात कायम किए। ये इलेक्शन कमीशन ने मुकदमात कायम किए। इमरान खान साहब ने 9 मई के वाकयात को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देते हुए लिखा कि उनकी जमात पर फौजी तनसीबात पर हमले और जलाओ घिराव का इल्जाम आयद किया गया, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई मुल्क की मकबूल तरीन जमात है, जबकि इलेक्शन कमीशन इस पार्टी को इंतखाबात में हिस्सा लेने के हक से महरूम करने के लिए बेचैन है और ऐसा लगता है कि अदालतें रोजाना अपनी साख खो रही हैं। इमरान खान ने अपने खिलाफ गद्दारी, पीटीआई को वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़द करने की इजाजत न देने, साइफर तनाज़ा और 2021 में अदम एतमाद की तहरीक के जरिए ओहदे से हटाए जाने समेत दीगर इल्जामात पर भी बात की। इमरान खान ने लिखा कि सूरत हाल में अगर इंतखाबात होते भी हैं तो ये एक तबाही और तमाशा होगा, एक मजाक होगा, क्योंकि पीटीआई को इंतखाबी मुहिम चलाने के बुनियादी हक से महरूम रखा जा रहा है। इंतखाबात का इस तरह का मजाक मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगा। इसके नतीजे में पहले से ही गैर मुस्तहकम मईशत मजीद खराब होगी और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने मुनसिफाना इंतखाबात का मुतालबा करते हुए कहा कि बदकिस्मती से जमहूरियत खतरे में है और हम इन तमाम महाजों पर मुखालिफ सिमत में जा रहे हैं। ये इमरान खान साहब का मजमून इकोनॉमिस्ट में शाया हुआ पूरी दुनिया में जंगल में आग की तरह फैल चुका है। अब सवाल यही पैदा होता है कि इमरान खान साहब जो है वो गिव अप के लिए तैयार नहीं है, वो मैदान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं है, मुल्क छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, सियासत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जेल में कैद वो कहते हैं जितना अरसा मर्जी रख लें, तो मैं जब भी बाहर निकलूंगा पॉलिटिक्स अपनी वहीं से शुरू करूंगा जहां पे छोड़ी थी। तो सिर्फ मुझे फ्री एंड फेयर ट्रायल दें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन दें, बाकी काम कोई फेवर नहीं चाहिए। तो ये सिचुएशन है और हालात व वाक़यात जो हैं वो काफ़ी संजीदा हैं, लेकिन उम्मीद रखिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम को भी अच्छे दिन देखने का मौका मिले और ये उस वक्त मिलेगा जब हमारे अरबाब हल्ल अक़्द, अरबाब इख्तियार, अरबाब इक़्तिदार जो है वो ज़ाती मफादात से निकल कर कौमी मफादात की तरह बात करेंगे और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, कौमी सलामती की बात करेंगे, ना कि ज़ाती सलामती की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।